गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप सब जानते हो एसबीआई ने अप्रेंटिसेस की रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अंडर 8500 के अराउंड वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज़ की गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस डाउट में है कि क्या उन्हें ये फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये जॉब परमानेंट है या टेम्पररी है या क्या है। तो आज का वीडियो का मोटिव यही है कि आप सबको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बाकी आप फॉर्म फिल करना चाहते हो या नहीं, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वो आप पर खुद पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या गया था। सबसे पहले ये देखो कि अप्रेंटिस का मतलब क्या है। अप्रेंटिस वो होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर काम की ट्रेनिंग दी जाती है। अप्रेंटिस को रिक्रूट करने का मोटिव यही है इनका, एसबीआई वालों का, कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उस ट्रेनिंग देने के साथ साथ आपको एक पर्टिकुलर मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जो भी बच्चे रिक्रूट किए जाएंगे इस रिक्रूटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैकेंसीज देखें सबसे पहले तो स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको दी गई हैं, गुजरात, आंध्रा, सो ऑन। हमारे जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसीज यहाँ पे नहीं बताई गई हैं तो शायद नहीं होंगी। तो अगर आप जेएनके से हैं तो आप बाहर के किसी स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से करते हैं या दिल्ली से या उत्तराखंड से या राजस्थान से आप जो हैं वो फॉर्म फिल करते हैं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी आपके पास हिंदी का सर्टिफिकेट जो है वो होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारी वैकेंसीज के बारे में। कुल मिला के 8500 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे इशू की गई हैं। तो अब जो ये वैकेंसीज हैं 8500, ये पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। लास्ट टाइम जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें कुल 700 हैं जो पोस्ट थी वो बताई गई थी। इस बार जो है वो बढ़ा के 8500 पोस्ट जो हैं वो बताई गई हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग जॉब है, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीट्स हैं वो बताई गई हैं हर पर्टिकुलर स्टेट की, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद एज की बात करें तो 20 ईयर्स मिनिमम एज है और 28 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज रहेगी। जो भी एस्पिरेंट्स 1992 फर्स्ट नवंबर से पहले बॉर्न हुए हैं वो एलिजिबल नहीं है, और जो 2031 अक्टूबर के बाद बॉर्न हुए हैं वो जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। आप ऊपर अगर जाओगे आपको रिजर्वेशन जो है पर्टिकुलर हर कास्ट हर उसमें जो है वो आपको पता चल जाएगी क्या रिजर्वेशन रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की तरह ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब जो ये बच्चे रिक्रूट होंगे उनका ट्रेनिंग का जो सेशन रहेगा वो 3 साल की ये अप्रेंटिसशिप रहेगी। मतलब 3 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है। अगेन ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, 3 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है। उसके बाद आप जाकर कहीं भी जॉब कर सकते हो और ये एसबीआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने बैंक में आपको परमानेंट जॉब देगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टाइपेंड की बात करें तो पहले साल आपको जो मंथली स्टाइपेंड मिलता रहेगा वो 15,000 मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आपको 16,500 मिलेगा और उसके बाद आपको 19,000 स्टाइपेंड जो है वो पर मंथ मिलता रहेगा फॉर द 3 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बेनिफिट्स, कोई भी अलाउंसेस जो हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। ओके, आई होप आप सब बच्चों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका एक एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है जिसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो पूछी जाती है। ईच हैविंग 25 क्वेश्चंस सिक्योरिंग 25 मार्क्स पर सेक्शन। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा लिया जाएगा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम। और जो ये एग्जाम होता है इसका लेवल कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत ही एक मीडियोकर लेवल का एग्जाम होता है, बहुत मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं कि क्या क्या रखे जाएंगे। और उसके बाद जो फीस है, फीस जनरल, ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखी गई है 3000 रुपीज और बाकी कैटेगरीज के लिए रखी गई है नील। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यही करेंगे कि जो भी बच्चे रिक्रूट होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अपने सीनियर्स का दिया गया जो भी काम है वो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बैंक बोलता है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आप ये सब नहीं कह सकते कि अब आपने 3 साल ट्रेनिंग कर ली है तो अब आप जॉब एसबीआई में फिक्स हो जाओगे। बट जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाते हैं कि वो आने वाले कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके वो एज अ पीओ भी वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं।
आप समझ रहे हो बात को? आप जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं बैंक में प्रमोशन के लिए, आप वो एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है? इस बात को ध्यान से आप रख लो। अब बात ये आती है कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब देखो, जैसे कि आने वाले टाइम में जो है वैकेंसीज कम हो रही हैं, फॉर्म्स रिक्रूटमेंट पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो आप अगर चाहते हो कि आपके पास एक सोर्स हो इनकम का, और आप साथ साथ किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहो, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये फॉर्म जो है वो एक बुरा फॉर्म नहीं है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, आप इस जॉब में रिक्रूट हो जाओ एज एन अप्रेंटिस, फिर आप बैंक में भी ट्रेनिंग, आपको बिकॉज आपको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, और साथ ही साथ आप अपने बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो 15,000 का स्टाइपेंड है। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं इतनी भी रिक्रूटमेंट जो है वो बैंक्स में की जाएगी या नहीं, या बाकी भी जो हमारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, रिक्रूटिंग बॉडीज हैं, वो कितनी वैकेंसीज निकालती हैं आगे आने वाले 3 सालों में या नहीं, हमें इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो अब ये डिसीजन आपका है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो या नहीं। जो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर हमें प्रोवाइडेड था, मैंने वो आप सबको बता दिया है, आप सबके साथ शेयर कर दिया है ना। इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी इस नोटिफिकेशन में किसी भी पॉइंट को लेके, तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट की जो क्रैश कोर्स है वो हमारे इंस्टीट्यूट में विच इज़ एट कच्ची छावनी जम्मू चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही, बिकॉज आपको पता है 30 डेज में ये एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।